इस वीडियो में तुम्हें ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट नहीं करूंगा। एक्चुअली हो सकता है इसके बाद तुम ब्लॉग स्टार्ट ही ना करो, क्योंकि 2026 में ब्लॉगिंग वो चीज नहीं रही जो यूट्यूब पे दिखाई जाती है। और अगर तुम गलत एक्सपेक्टेशन के साथ आए हो तो ये वीडियो तुम्हारा टाइम बचा सकती है। 90% ब्लॉग्स क्यों फेल होते हैं? ब्लॉगिंग फेल इसलिए नहीं होती क्योंकि कंपटीशन है, फेल इसलिए होती है क्योंकि लोग गलत चीज एक्सपेक्ट करते हैं। रियलिटी अगर आप देखोगे, पहले 6 महीनों में जीरो या ऑलमोस्ट जीरो ट्रैफिक आएगी आपकी वेबसाइट पे। 20-30 आर्टिकल्स लिखने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। गूगल तुम्हें इग्नोर करेगा जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। और अगर तुम कंसिस्टेंसी हैंडल नहीं कर सकते तो ब्लॉगिंग तुम्हारे लिए नहीं है। 2026 में ब्लॉग का मतलब क्या है? तो 2026 में ब्लॉग का मतलब वेबसाइट पर आर्टिकल लिखना नहीं है। ब्लॉग का मतलब है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना, देन एक स्पेसिफिक टाइप के लोग को टारगेट करना और उनको बार बार जेन्युइनली हेल्प करना। अगर तुम्हारा ब्लॉग ये डिफाइन नहीं करता मैं किस प्रॉब्लम के लिए हूँ और किसके लिए हूँ, तो गूगल भी कंफ्यूज होगा एंड रीडर भी। थर्ड इज इम्पोर्टेंस ऑफ निश। लोग बोलते हैं जिसमें इंटरेस्ट हो वो निश लो। मैं बोलता हूँ जिसमें तुम 2 साल बिना बोर हुए लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर तुम खुद जॉब ढूंढने में फंसे हो तो जॉब एडवाइस का ब्लॉग जेन्युइन लगेगा, या फिर अगर तुम खुद वेट लॉस स्ट्रगल कर चुके हो तो हेल्थ ब्लॉग बिलीवेबल लगेगा। नाउ फोर्थ इज कंटेंट का सर्च। एक बात सीधी समझ लो, गूगल को तुम्हारा इंग्लिश लेवल, ग्रामर या लंबा आर्टिकल नहीं चाहिए। गूगल को ये देखना होता है इस पेज को पढ़ के बंदा का काम हो गया या नहीं। इसलिए 1500 वर्ड्स लिख के भी रैंक नहीं आता और कुछ आर्टिकल जो कि 700 वर्ड्स के में भी रैंक कर जाता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि तुम्हारा ब्लॉग आर्टिकल लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं। फिफ्थ इज एआई का सर्च, विच इज वेरी ट्रेंडिंग एंड क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड। अगर अपने आर्टिकल और ब्लॉग के लिए एआई से कंटेंट लिख रहे हो तो स्टॉप दिस एक्सरसाइज नाउ, बिकॉज 2026 में एआई से लिखे हुए ब्लॉग सिमिलर लगते हैं एंड रोबोटिक साउंड करते हैं एंड आर्टिकल को रैंक करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। सो एआई का तुम यूज कर सकते हो अपने आर्टिकल को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट क्रिएट करने के लिए, किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट से हेडिंग्स क्रिएट करने के लिए, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने के लिए। सो मेक योर कंटेंट एंड एन आर्टिकल ह्यूमन बेस्ड 100%। सिक्स्थ इज ऑनेस्ट टाइमलाइन दैट यू कैन एक्सपेक्ट टू ग्रो योर आर्टिकल। मैं शुगर कोट नहीं करूंगा, एवरेज ऑनेस्ट टाइम आपको बता रहा हूं, जो 0 से 6 मंथ आपको लर्निंग एंड एक्सपेक्ट करना है 0 रिटर्न्स। फिर उसके बाद 6 to 12 मंथ्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ी बहुत ट्रैफिक विद नो मनी। देन आफ्टर 12 मंथ्स यानी 1 साल के बाद अगर आप प्रॉपर वे में कंटेंट डाल रहे हो और अगर सब कुछ सही रहा तो इनकम स्टार्ट होगा विद 100% श्योरिटी के साथ। डोंट एक्सपेक्ट कि इससे फास्ट आपका वेबसाइट या ब्लॉग चल पड़ेगा। इससे फास्ट तभी हो सकता है जब आपके साथ लक कोई काम कर जाए, और ब्लॉगिंग लक बेस्ड करियर नहीं है। वीडियो खत्म होने से पहले एक सवाल खुद से पूछो, अगर अगले 1 साल मुझे कोई पैसा न मिले क्या मैं फिर भी लिखता रहूंगा? अगर आंसर हाँ है, ब्लॉग स्टार्ट करो, अगर नहीं तो कोई और स्किल सीखो। सो अगर तुम ब्लॉगिंग को सीरियसली लॉन्ग टर्म गेम समझ सकते हो तो डोंट हेजिटेट एंड स्टार्ट टुडे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्लॉगिंग जर्नी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।